नैब लाहौर ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। हाई कोर्ट में डीजी नैब की जानिब से रिपोर्ट पेश। अदालत ने नैब के इंक्वायरी बंद करने पर दरखास्त निपटा दी। तो किस बेस पे इंक्वायरी रिपोर्ट बंद की गई चौधरी बरादरान के खिलाफ? थोड़ा पीछे हो चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी क्यों बंद की गई? सहाफी का डीजी नैब से सवाल। डीजी नैब सलीम शहजाद ने चुप साध ली। उन्हें लगे रहने दो, कोई जवाब नहीं दूंगा। डीजी नैब की अदालत के बाहर गुफ्तगू। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की लाहौर आमद नैब ऑफिस पहुंच गए। नैब हुकाम के साथ इजलास में अहम मुकदमात में पेशरफ्त का जायजा लिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश। एक धेले की करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ का बयान। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद 6 रोज की तोसी। पीडीएम का बयानिया नाकाम है तो जाली वजीर आजम रोजाना तर्जुमानों का इजलास क्यों बुलाता है? मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अजमा बुखारी का सवाल। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुक्मरान कौमी खजाने से कमीशन मांगते पकड़े गए। हुकूमत गिर चुकी है। आप हर रोज एक स्कैंडल देखें, कौमी खजाने से कमीशन मांगते पकड़े गए हैं, चीनी, आटा, रोटी, बिजली सब चोरी करवा दी है। मतलब ऐसी नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुकूमत में मुसल्लत नहीं हुआ। इससे यह हुकूमत घर जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन के सामने ठंडे एहतजाज ने अपोजिशन की मकबूलियत बेनकाब कर दी। वजीर जंगलात सिब्तान खान की तनकीद। कहा गिनती की 11 जमातों ने चंद 100 कारकुनों के हमराह लफ्ज एहतजाज को भी बदनाम किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत। ऑल पंजाब एसी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस तलब। वज़ीर आला कहते हैं मकामी सतह पर फलाह आमा के मंसूबों की बरवक्त तकमील मुमकिन हो सकेगी। जिले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। कोरोना SOPs मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। एहतियाती तदाबीर न करने पर 10 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। अब तक 18,000 अफराद पर कोरोना वैक्सीन आजमा चुके हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम का दावा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में एक वैक्सीन की नहीं बल्कि मुकम्मल वैक्सीन प्रोग्राम की जरूरत है। दाल, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल सब कुछ महंगा। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। बादामी बाग में मकीन सड़कों पर निकल आए। महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। महंगाई खत्म करने का मुतालिबा। हुकूमती दावों के बावजूद शहर की सफाई मुकम्मल न हो सकी। मुतादिद इलाकों में कचरे के ढेर बरकरार। ताफुन उठने लगा। शहरियों के लिए सांस लेना भी महाल। जल्दी अमराज फैलने लगे। हुकूमत ने दावे किए थे कि हमने लाहौर को साफ कर दिया है, गंदगी उठा ली है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंदगी, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं। गवर्नमेंट का कोई इस पे तवज्जो नहीं है बिल्कुल। अगर होती तो ये आपको साफ नजर आता। महकमे सेहत के मुलाजमीन की तरक्की। 2021 के लिए पहला सहमाही शेड्यूल जारी। जनवरी में फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, फरवरी में MO, WMOs के केसेस सुने जाएंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी का अनोखा इक़दाम। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत आम सार्फिन को कनेक्शन देने पर खुद साख्ता पाबंदी लगा दी। सिफारिश और मुट्ठी गर्म करने वालों को डिमांड नोटिस जारी। मवेशियों को मुंह खुर की बीमारी से बचाने का मिशन। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से हरबंसपुरा में मुहिम का इफ्तिताह। शहर की तमाम तहसीलों के हॉटस्पॉट्स पर वैक्सीन दी जाएगी। और इटली के सफीर अंद्रेयास फेरारेस की अलहमरा आमद। चेयरपर्सन मुनीजा हाशमी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन रॉय ने इस्तकबाल किया। इटली के सफीर ने स्टूडियो, गैलरी, हॉल्स और मुख्तलिफ शोबे देखे।
10:12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर के साथ मैं हूँ सोहा अफजल और मैं हूं आदिल रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दोबारा 26 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हाजिरी के लिए भी पेश किया गया। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पेशी के हवाले से एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर आज ही अहम समाअत की गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट करें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दोबारा 26 जनवरी को पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सख्त सिक्योरिटी में हाजिरी के लिए पेश किया गया। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ नायब ने गवाह का बयान भी कलमबंद करवाया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को बयान कलमबंद करवाने के लिए भी तलब कर लिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया नैब की जानिब से, और फिर एक दफा उनका जुडिशल रिमांड ले लिया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। 26 जनवरी को दोबारा से अब यहाँ समाअत होगी, जिसका हवाला आपसे शेयर कर रहे हैं। आज ये तोसी कर दी गई है और आपको बताएं कि हमजा शहबाज के खिलाफ नायब ने गवाह का बयान भी कलमबंद आज ही कराया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए भी अब तलब कर लिया है। आज होने वाली इस पेशी का हवाला एक बार फिर से आपसे शेयर करेंगे। आमदन से जायद असासाजात और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस है, जिस पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर रेफरेंस पर समाअत आज हुई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मजीद 6 रोजा जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी कर दी है, जिसके बाद दोबारा से ये अदालत और ये समाअत जो है वो 26 जनवरी को होगी। दोबारा से पेश करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से जारी किया गया है। मजीद क्या एक्टिविटी रही हम जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल सोहा, आमदन से जायद असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के एक मरतबा फिर 6 रोजा जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई। दोनों को दोबारा 26 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। आज शहबाज शरीफ ने फिर अदालत के सामने बयान दाग डाले और ये है कि हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया और जिक्र भी किया जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से। उनका बुनियादी तौर पर यही नुकता था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो एक अच्छा काम कर रही थी, जैसा कि हाई कोर्ट का भी डिसीजन था कि उनका जो एग्रीमेंट है वो दोबारा रीन्यू किया जाए, चूंकि लाहौर की जो सूरत हाल है कूड़ा क्रिकेट की वो बखूबी उससे वाकफ भी होते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और अदालत में उन्होंने कह दिया कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। उसकी बुनियादी वजह से जो है वो अखबार जो वो में उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है बड़ी दिगर हुआ है, कूड़ा क्रिकेट जगह जगह जो है पड़ा हुआ नजर आता है। शहबाज गुल को भी उन्होंने हरफे तनकीद ठहराया। इसके अलावा उन्होंने डेली मेल ऑनलाइन पेपर का जिक्र किया जो कि लंदन का पेपर था। बुनियादी तौर पर उनका यह कहना था कि उन्होंने सेहत और तालीम के हवाले से जो प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट है वो उन्होंने किए। उस पर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उन्होंने उसमें कौमी खजाने को नुकसान होने से बचाया भी, और इसके अलावा जो हासिल हुआ उसमें उनकी असम्बली के फ्लोर पर जो लंदन की असम्बली है वहाँ पर उनका जिक्र किया गया, तारीफन जिक्र किया गया। और डेली मेल जो पेपर था वहाँ पर जिक्र किया कि उस वक्त जो है वो हुकूमत ने यानी कि अपोजिशन जो थी उन्होंने जानबूझकर एक स्टोरी छपवाई, स्टोरी लगाई जो कर झूठ पर मबनी थी। बाद में डेली मेल को उस पर उनसे माजरत और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और ये था कि बुनियादी तौर पर आज जो अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ के वकील हैं वो पेश नहीं हुए। उस पर आज जो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह था उनके बयान पर जिरा नहीं हो सकी। हमजा शहबाज के बयान पर हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने गवाह को पेश किया और यह है कि उस पर जिरा की गई। अमजद परवेज के बारे में उनके एसोसिएट ने बताया कि वो बीमार हैं, आ नहीं सकते। अदालत ने कहा कि इस तरीके से बोझ आप पर ही पड़ेगा और ये है कि अब ज्यादा लंबी जो है वो पेशियां नहीं होंगी, तारीखें ज्यादा लंबी नहीं दी जाएंगी।